अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुल्क की सियासत में बहुत अफरा तफरी है जो कि नज़र तो नहीं आ रही। मैं देख रहा हूँ जहाँ तक हालात नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन खबर शुरू करने से पहले या व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो नीचे आ रहा है ना आपको, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर बहुत कम है, चैनल के ज्यादा होने चाहिए। देखने वाले ज्यादा है बट सब्सक्राइब करने वाला कोई नहीं है। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद खबर शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आजकल बड़ी खबर चल रही है कि इसहाक डार साहब ने बुध वाले दिन की टिकट करवा ली है अपनी पाकिस्तान आने की। इसमें दो खबरें और हैं जो दुबई जा रही हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना लगाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर। जो कि पहले तो वो मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, वो कह रहे थे, वो भी खान साहब वाली बातें कर रहे थे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम यूं नहीं करेंगे, हम फलां नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आते इन्होंने महंगाई कर दी। मसलन डॉलर जब हुकूमत आई है तो डॉलर तो 7-8 रुपए उसी टाइम नीचे गया है, लेकिन ये तो था कि दिखाना कुछ है और देना कुछ है। 7 रुपए कम हुआ तो हर बंदे ने ये बात की कि मुल्क में लगता है कि अब जो है ना मुल्क स्टेबल होगा, मौशियत हमारी स्टेबल होगी। बट ज़्यादा दिन ना उस 7 रुपए ने गुजारे और डॉलर जंप कर गया। आपके सामने है, इस टाइम भी 240 के करीब करीब डॉलर यहीं पे घूमता है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के साथ। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो आए हैं, आकर उन्होंने बड़े जुल्म किए हैं। इवन दो के जुल्म के साथ साथ मुझे लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ड्रामे भी बहुत किए हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब के ड्रामों में सबसे बड़ा ये है कि जब वो आते हैं वो रोते हैं। वो इवन के 2-3 बार रोए भी हैं मीडिया पे बैठकर। तो उस उनके रोने धोने से इस गरीब अवाम का तो पेट नहीं ना भरना या उनका घर नहीं चलना। सो मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब टोटल फेलियर साबित हुए हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, कि इतना जो है ना वो सिस्टम गड़बड़ नहीं था जितना हो गया। मगर अब अगर हम पीटीआई को देखें तो पीटीआई कहती है अभी रिश्ते तो इमरान खान अच्छा था, जो कि डेफिनेटली बात सही साबित हो रही है कि अगर उस बंदे ने 170-175 पे डॉलर रोका हुआ था, या कह लें कि तब तक इतना था, इनसे तो उसी टन्योर का भी नहीं संभाला गया मामला और इतना महंगा हो गया। अब पेट्रोल तब हमें 150 रुपए में भी बड़ा महंगा लग रहा था कि पेट्रोल 150 हो गया। अब देखें पेट्रोल कहाँ पे 240 के राउंड अबाउट है। और बातें इतनी वो कहते हैं बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ये बहुत मशहूर कहावत है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब को सुननी चाहिए कि आपने जिस तरह आवाम को यरगमाल किया हुआ इस महंगाई में, यकीन करें जो बिजली के बिल लगा लें, महीने का खाना पीना हो जाए, यकीन करें जितनी तनख्वाहें हैं इनमें तो या तो बंदा दवाई ले लेगा या फिर अपना कुछ खा पी लेगा। वो भी गरीब आदमी ने क्या खाना और क्या पीना, वो तो बस वक्त गुजारता है 2 टाइम की खा के। तो अब जो खबर है वो ये है कि इसहाक डार साहब ने बुध वाले दिन की टिकट करवाई है अपनी पाकिस्तान आने के लिए। जबकि इसहाक डार साहब पिछली पीएमएलएन की गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने तब भी ये बड़ी खबरें चल रही थी डॉलर से रिलेटेड के डॉलर को रोका गया, आर्टिफिशियल तरीके पर इसहाक डार साहब ने रोका है। मैं कहता हूं यार आर्टिफिशियल तरीके से भी रोक लो। अब ये तो देखो कि मुल्क तो स्टेबल है ना, किसी से भी आर्टिफिशियल तरीके से भी नहीं रोका गया। बात करो या ना करो, जो बात सच है उसको मानना पड़ना है कि इसहाक डार साहब का एक्सपीरियंस फाइनेंस में ये किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने अपने वक्त में अपनी मिनिस्ट्री में उन्होंने बड़े बड़े अच्छे फैसले किए, खा वो बैंकिंग में टैक्स से रिलेटेड हो या डॉलर को रोकने वाला हो, तो उन्होंने तो डॉलर अभी भी वो बाहर जो है ना कर ही रहे थे कि मैं आऊँ, उनको आने नहीं दिया जा रहा था इसहाक डार साहब को। जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के ही एमएनएज हैं जिन्होंने इसहाक डार साहब को पाकिस्तान नहीं आने दिया अब तक। अब भी वो आ रहे हैं, चूंकि सिस्टम नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से ये अब इसहाक डार साहब को बुलाना इनकी मजबूरी हो गई है। आपको पता है मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और वो नहीं चाहते कि ये इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आए। चूंकि वो आते हैं तो इनकी छुट्टी हो जाती है। अब इनमें भी बहुत ज्यादा ग्रुप बंदियां हैं, इनमें भी बड़े मसले मसाइल हैं, ये एक दूसरे की चलने नहीं देते। अवाम की फिक्र किसको है? मसला तो ये है ना कि यहाँ पर इस मुल्क में अवाम की फिक्र किसको है? मुझे तो नहीं लगता कि इन सियासतदानों को कोई अवाम की भी फिक्र है।
इनके आप साथ चले जाओ। देखिए हम तो अब वही बात करेंगे जो सच है। अब सच दुखे या ना दुखे ये इट्स अप टू यू। कि अब कुछ लोग कहेंगे मैं नून लीग के खिलाफ बातें कर रहा हूँ। ब्रदर ये नून लीग के खिलाफ नहीं है, नून लीग एक सियासी जमात है और मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और इंशाल्लाह मुझसे रोएगी, वो मेरा एक पर्सनल है। बट अब मैं उस सियासत से बाहर निकल आया हूं कि जो एक पार्टी की बातें सुनते रहो बट एट द एंड अवाम का भी तो ख्याल करना है ना। तो इमरान खान साहब से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी। मेरा तो जितना भी कंसर्न था वो पाकिस्तान की अवाम थी, उनका दुख दर्द था। मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने कभी खान साहब को ये नहीं कहा खान साहब तुसी मैनू चंगे नहीं लग रहे। मैं फैक्ट्स की बात करता था कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा, डॉलर कहाँ चले गया, घी महंगा, आटा चीनी दाल महंगा। अगर वही हालात अब करने हैं ना इन्होंने, तो इनको गवर्नमेंट लेने का क्या फायदा था। अगर फिर तो खान साहब लगे हुए थे सब कुछ, लेकिन एटलीस्ट इतना बुरा नहीं था, हालात इतने नहीं थे। खान साहब को मेरी खाला के बेटे या मेरे शरीकों के बेटे नहीं है जिनसे मेरी दोस्ती या दुश्मनी हो। मैंने फैक्ट्स पे बात करनी है, अब जो फैक्ट होगा उसको बयान करूंगा। तो इसहाक डार साहब की बात कर रहे थे कि अब इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो उम्मीद तो हम अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ करने के लिए पाकिस्तानी अवाम उम्मीद बहुत जल्दी लगा लेती है और अच्छी लगा लेती है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, जो कि अभी तो एटलीस्ट अभी नहीं समझ आ रहा है ना मामला किधर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मुल्क में हमारे करप्शन भी है, सारा कुछ है, बट एट द एंड वो हमारा मुल्क है और हमने उसी के लिए दुआ करनी है और उसी के लिए इंशाल्लाह दुआ गो रहेंगे। सो इसहाक डार साहब को बुलाया गया है और वो बुलाया मजबूरी में गया है, वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि चलें आ जाएं आपका टाइम हो गया। ना 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 ना, इनसे अब बन नहीं रही। याद है आपको जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे इलेक्शन से पहले ही, वो इलेक्शन में आया, उनसे सिस्टम नहीं चला तो फिर शौकत तरीन को ले आया, शौकत तरीन से नहीं चला, वो बाकर को भी पता नहीं किस किस को लाया गया, क्योंकि हमारा मुल्क शुरू से तजर्बात से गुजरा है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी तब वजीर नहीं थे इसके, जो है ना फाइनेंस के पहले, वो इसहाक डार साहब ही थे, वफाक के जो मिनिस्टर थे। अब इसहाक डार साहब चूंकि पहले ही तजर्बाकार है, उनको पता है, उन्होंने मॉइशर स्टेबल की हुई है। तो अब देखते हैं कि अब इंशाल्लाह इन हालातों को, यही सबसे बड़ा चैलेंज होना है इसहाक डार साहब के लिए कि वो इस चैलेंज से कैसे निकल पाते हैं, वो सुरखरू होते हैं या वो भी इनकी तरह डाउनफॉल हो जाएंगे। सो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की जात पाकिस्तान पर अपनी रहमत करे और इसहाक डार के बाद हमें कोई तजर्बा ना करना पड़े, इसहाक डार साहब इस मैशत को संभाल लें, ताकि जो PMLN की मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की का जो सिस्टम है ना, जो हमने पहले देखा है कि चीजें स्टेबल थी, सब कुछ सिस्टम चल रहा था तो बेहतरीन था। चूंकि अब तो ना इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब हैं ना इसहाक डार साहब हैं। सो शहबाज शरीफ साहब की वजह से एक चीज तो साबित हो गई है कि मुल्क जो है दिन रात काम करने वाले इंसान से नहीं बन सकता। मुल्क बनाने के लिए विजन की जरूरत है, आपकी एक सोच का एक लेवल होना चाहिए। ये थोड़ी है कि सुबह सुबह किसी को छापा मार लो, सुबह सुबह कहीं पे कर लो। ये वजीर आला पंजाब के तौर पे तो अच्छा लगता है, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह नहीं, पाकिस्तान नहीं चलेगा मिनिस्टर साहब। सो आप भी कुछ मियां नवाज शरीफ साहब से सीखें और इस मुल्क पर आप रहम करें आप, और उम्मीद करता हूं कि हमारा मुल्क और तजर्बात से नहीं गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि हमारे मुल्क से ज्यादा तजर्बे नहीं किए जाएंगे। सो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात का पॉइंट आप तक पहुंचा हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो आता है मेरी जान कर दो। अब इंशाल्लाह उम्मीद है डेली वीडियोस बनाया करूंगा, क्योंकि इधर तो कोई काम ही नहीं होता ब्रदर, इधर तो फुल टाइम वेले, ठीक है। सो वेले तो नहीं है, फुल टाइम बस काम शाम करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।